हेलो बबुआ लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रूप से चल रही होगी। हम आपको नया सा चैप्टर स्टार्ट किए थे और वो चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। हम आपको 2 लेक्चर में पढ़ा चुके हैं और आपने सभी लेक्चर को देख करके टास्क भी पूरा कर लिए होंगे। तो आज हम थोड़ा सा पीछे वाला को रिवीजन करते हुए फिर आज आगे बढ़ते हैं चैप्टर को लेकर के, ठीक है ना। तो चलिए हम आप सबसे पहले आपको बताए थे डिस्टेंस फार्मूला। क्या सब पढ़ाए थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में बबुआ हम पढ़ाए थे आपको निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम आपको पढ़ाए थे क्या सब? सबसे पहला पढ़ाए थे डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहला क्या पढ़ाए थे? डिस्टेंस फार्मूला। और दूसरा क्या पढ़ाए थे? डिवीजन फार्मूला यानी कि सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम आपको बताए थे डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र में कि यदि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, यदि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ए और बी, यदि ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का है x2, y2, तब हमें ए बी के बीच का जो डिस्टेंस निकलता है वो निकलता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये निकलता है कि नहीं? आपको यस सर निकलता है। दूसरी बात आपको ये भी बताए थे कि इसको हम दूसरे तरीका से ये भी लिख सकते हैं और करके लिख दीजिए ए बी बराबर लिख सकते हैं। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों बात हमेशा सेम होता है बबुआ, इसीलिए ये दोनों हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा ए बी डिस्टेंस। ये क्या हो गया? ए बी हमारा डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला आपको हो गया अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से बबुआ, इसी तरह से आपको हम बताए थे सेक्शन फार्मूला। दूसरा क्या था? सेक्शन फार्मूला। हम बताए थे कि यदि ए और बी 2 बिंदु हो, ए और बी क्या हो? 2 बिंदु हो जिसका कोऑर्डिनेट हो x1, y1 और इसका हो x2, y2, जब हो तब इसे एक बिंदु P है जो इसे m अनुपात n के रेशियो में क्या करता है? m अनुपात n के रेशियो में बांट देता है। तो ये x, y, तो हम बोले थे x, y का जब भी कोऑर्डिनेट निकालना होगा आपको, x, y का जब भी कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो ये होगा बबुआ m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। और दूसरा बताए थे m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। यही होता है क्या? हमारा कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला। यही क्या होता है? हमारा x, y का कोऑर्डिनेट जब भी निकालना होगा तो ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा। यानी कि पहला था दूरी सूत्र और दूसरा था विभाजन सूत्र। ये कब की बात था? ये जब अंततः विभाजन कर रहा था, ये इंटरनल डिवीजन कर रहा है। ये कैसा हुआ? इंटरनल डिवीजन करता है तब। एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। जब भी एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें बबुआ, एक्सटर्नल डिवीजन की जब भी बात करेगा तो आप सेम फार्मूला में x, y वाला फार्मूला में क्या लगा दीजिएगा? माइनस लगा देना है। तो m x2 प्लस n x1 बटा माइनस लगा देना है बटा m माइनस n, कॉमा क्या लगाएंगे? m y2 माइनस n y1 बटा m माइनस n। यही होता है x, y का। यही हो गया इंटरनल डिवीजन, ये हुआ एक्सटर्नल डिवीजन। ये हुआ इंटरनल डिवीजन, ये हुआ एक्सटर्नल डिवीजन, ये हुआ इंटरनल डिवीजन और ये हुआ एक्सटर्नल डिवीजन। चलते हैं अगला, चलते हैं आगे की बात करते हैं। तो आप यहाँ तक लिख लिए होंगे, देख लीजिए एक बार।
अब चलते हैं थोड़ा मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब मूल मध्य बिंदु निकालना चाहते हैं, मध्य बिंदु। चलिए, एक होता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मध्य बिंदु। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु निकालना है। देखिए, जब भी एक लाइन हो और एक लाइन का पहला बिंदु हो x1, y1 और दूसरा भी x2, y2, जब ऐसा कुछ होता है बबुआ, तब हमें मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु मान लेते हैं P, जो x, y है। क्या है? x, y है। तब आपको x, y का जब भी कोऑर्डिनेट निकालना होगा, जब भी कोऑर्डिनेट को दर्शाता है, ये कोऑर्डिनेट निकालना होगा कि x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। दूसरी बात, आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल कर लिया जाए क्या? यस सर, एक एग्जाम्पल करके दिखा दीजिए, एक एग्जाम्पल करके दिखा दीजिए, एक एग्जाम्पल करके दिखा दीजिए। तो चलिए करते हैं, एक एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं आपको। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं बबुआ। क्वेश्चन नंबर 1, हमें मान लीजिए कि हमें दिया है ए पॉइंट 10,5 और बी पॉइंट दिया हुआ है 8,7। ठीक है, तो हमें निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मान लेते हैं P, जो कि x, y। यदि आपको x, y निकालना है बबुआ, क्या निकालना है? यदि आपको x, y ज्ञात करना है, यदि x, y ज्ञात करना है, यहाँ से क्या करिएगा बताइए? x, y ज्ञात करना है तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यानी कि हमें आ जाएगा बबुआ, हमें आ जाएगा, देखिए x1 क्या है? 10 प्लस 8 बटे 2 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 7 बटा 2 हो जाएगा। जब इसे हम हल करेंगे तो 18, 9, 12, 6, मतलब ये जो पॉइंट होगा बबुआ, ये जो पॉइंट होगा, इसका जो आया वो कितना आ गया? 9,6 आ गया। कितना आ गया? 9,6 आ गया। तो आपको मिड पॉइंट पर आधारित एक सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव में एक सवाल रहेगा, सब्जेक्टिव में, तो आप बना दीजिएगा। पढ़े वही जो यहाँ के लिए परफेक्ट हो। देख लीजिए, पढ़ना ये है, बिल्कुल परफेक्ट दिए हैं, एकदम लॉजिकल है ये चीज़ कि आएगा ही आएगा। मिड पॉइंट एक लॉजिकल चीज़, आता ही आता है, हर बार आता है, तो अब की बार भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात करेंगे अब आपसे। हम पूछ रहे हैं माध्यिका किसको कहते हैं? हम क्या कहेंगे अभी? माध्यिका, क्योंकि हमको केंद्रक सेंट्रोइड बताना है। क्या बताना है बाबा? सेंट्रोइड यदि बताना है, यदि हमको सेंट्रोइड बताना है तो सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा? सेंट्रोइड यदि हमको बताना है, यदि हमको सेंट्रोइड यदि बताना है बबुआ, यदि हमें सेंट्रोइड बताना है तो हमें माध्यक बताना पड़ेगा, माध्यिका। तो चलिए, मीडियन मतलब माध्यिका। तो चलिए बताते हैं मीडियन। देखो मीडियन क्या होता है? कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, कोई त्रिभुज के शीर्ष से डाल दीजिए सामने वाली भुजा पर एक लंब, सामने वाली भुजा पर डाल दीजिए एक लंब, सामने वाली भुजा पर डाल दीजिए एक लंब। तो ये जो हुआ ना ABC, तो BC पर लंब है AM, उसके बाद AC पर लंब देख लीजिए, AC ये भी लंब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर D दे दीजिए और यहाँ पे E दे दीजिए।
देख लो भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करे बताइए, छोड़ दिया जाए, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है, आपको आवाज़ जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो रोक देते हैं आज, ठीक है ना, कल क्लास होगी। अब मंडे से ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अपना पढ़ते रहिएगा, कॉपी निकाल करके पढ़ना है, पिछला सारा कुछ रिवीजन करके रखना है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखो भाई बारिश कितना ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्लास को यहाँ पे क्या करते हैं, अब सेट कर देते हैं, ठीक है।